इंजीनियर अली मिर्जा पे जब गुस्ताखी का फतवा लगाया गया, एक मौलवी साहब ने कहा कि इसको कत्ल किया जाए। जी बिल्कुल। मैंने इंजीनियर को फेवर में एक बयान रिकॉर्ड करवाया, आप मेरा वो बयान देख लें, उसमें मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इंजीनियर गुस्ताखी रसूल है। जी मैंने कहा हम इस फतवे से एग्री नहीं करते, गुस्ताखी है या नहीं है ये कोर्ट का काम है फैसला करें। मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है, तो मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने कोई काम ऐसा किया है जो आइन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो लॉ के जरिए उसमें पनिशमेंट की कोशिश की जाए, कानून का सहारा लिया जाए, जज फैसला करेगा कि क्या सजा बनती है या नहीं बनती। लेकिन आप इंजीनियर की खयानत देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहाँ ना हो, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, कहते है बहरहाल ये गुस्ताखी, जबकि आप खुद कह भी रहे हो कि पाकिस्तान में जिसको गुस्ताख करार दे दिया जाए उसकी जान महफूज नहीं है, ये बार बार इतराफ भी कर रहा है, और आप फिर कह भी रहे हो गुस्ताख, बार बार उस लफ्ज़ को रिपीट कर रहा है। यानी पसे पड़ता तो आप ये चाह रहे हो कि मुफ्ती तारिक मसूद को कोई बम से उड़ा दे। मुझे ख्याल हुआ कि यार मैंने इस आदमी को कैसे फेवर किया है, मैंने इसको एक दफा भी गुस्ताख, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कह दिया ना कि है तो गुस्ताखी रसूल तो कोई दीवाना उड़ा देगा, तो मैं तो चाह रहा था उसकी जान महफूज हो, मैं क्योंकि मुखलिस था उसकी जान की हिफाजत में, मैंने गुस्ताखी का लफ्ज़ एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ये कोर्ट का काम है, वो फैसला करेगा। लेकिन इंजीनियर ने शरारत ये की है, मुझे फेवर भी कर रहा है और उधर ड्रामेबाजी भी चल रही है तो गुस्ताखी, है तो गुस्ताखी। यार तुम ये लफ्ज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो जुनूनी लोग हैं वो कहेंगे जब ये गुस्ताखी है तो फिर ये बंदा जिंदा क्यों घूम रहा है। यानी आप तो उनको फेवर कर रहे हो। जी बिल्कुल, यस ऐसे ही। तो ये है कि गुस्ताखी का जो इल्जाम लगाएगा ना, ये ऐसे ही ज़िना से बदतर इल्जाम है ये।